बात यह है कि इन टोटलिटी चीजें देखी जाती हैं, उसका बड़े पैमाने पे देखने की का रिवाज होता है बड़ी पार्टियों में, जो देश के लेवल पे कर रहे होते हैं, सारी राजनीति और देश को देख रहे होते हैं। तो उनको ये समझ में आता है कि यहाँ पर इसको जिता देने से बड़ा फायदा क्या होगा। यानी दिल्ली में बीजेपी अगर रहे तो जिस तरह की के तौर तरीके, प्रशासनिक तौर तरीके हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई हर्डल नहीं होता बीजेपी के लिए। अब क्या है, केजरीवाल है, कुछ भी है, एक न्यूसेंस तो है, उसके साथ उसकी विधानसभा तो है, उसका विधानसभा अध्यक्ष तो है। तो सीधे पावर होना और प्रॉक्सी पावर होना, दोनों में फर्क होता है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो होगा उसकी ताकत नहीं होगी, चलेगा वो उसी घर से, ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है, 100% नहीं होता है, बल्कि अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। और देश के पैमाने की बात है ये, राष्ट्रीय पैमाने की अगर आप बात कर रहे हैं अध्यक्ष की, तो उसका एक रोल रहेगा। उसी तरह से चीफ मिनिस्टर का अपने प्रदेश में एक रोल रहेगा। यानी सांस लेने की गुंजाइश, अगर थोड़ा सा विरोधी कोई है, थोड़ा अटक सकता है, उसके भी इंटरेस्ट कुछ हैं उस पार्टी के साथ, बिना शर्त कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को पहली बार समर्थन किया, बिना शर्त, उसने मांगा भी नहीं। हाँ, ठीक है सर, और बीजेपी उसके खिलाफ नहीं गई। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग फाइनल उसमें हैं और सबसे छोटा छोटा कमेंट लेंगे। अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, कोशिश हमारी अभी होगी छोटा सा गुण। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट पूछता हूँ, गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी कहते हैं पत्रकारों वाली भाषा में। गुजरात में 10% मुसलमान हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम भी करेंगे तो बीजेपी बड़ी मजबूत स्थिति में है। मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी को कौन वोट कर रहा है? जो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वहाँ मजबूत स्थिति में नजर आए, इनको वोट कौन कर रहा है? मैं जानना चाहूंगा कि उसमें सेक्शन बता दीजिए, कौन वर्ग है जो उनके साथ खड़ा है। छोटा सा जवाब सर। विनोद जी, मैं छोटा ही जवाब देना चाहूंगा। गुजरात के जो जातीय समीकरण है, वो जो आपने बताया, खाम, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम का, वो तो एक है ही। लेकिन बेसिकली क्या है कि कांग्रेस जो है गुजरात में विपक्ष की भूमिका अदा करने में डिजास्टर्स उसकी भूमिका रही है। बिल्कुल भी वो विरोध नहीं कर पाए हैं भारतीय जनता पार्टी का। और पिछले 27 साल से जो लोग त्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी से, या जो विरोधी हैं, वो इस चीज को देख रहे हैं कि कांग्रेस अपने काम में बिल्कुल विफल रही है। अभी मैंने बताया, मैं बहुत शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 78 में से 78 में से 17 एमएलए छोड़ के चले गए पिछले 5 साल में, और 5 या 6 एमएलए और अगले 15-20 दिन में छोड़ के जाने वाले हैं कांग्रेस को। ये मैं नहीं कह रहा, ये रघु शर्मा जो इंचार्ज है एआईसीसी के गुजरात के, ये उनकी स्टेटमेंट आई है रिसेंटली कि हमारे 5 और 6 एमएलए और छोड़ के जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी हर जगह ये कहती है कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दे दिया तो समझो वो बीजेपी को ही चला गया। वो गोवा में आपने कांग्रेस को दिया, बीजेपी में गया, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ कि एमएलए डिफेक्ट करके उधर चले जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का एमएलए नहीं टूटता। पंजाब देख लो, दिल्ली देख लो, सब जगह लोटस वो करने की कोशिश की। दूसरी जो चीज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं और इसको केजरीवाल साहब को बहुत नजदीकी से देखता हूं, इनका मकसद ये नहीं है कि भाई एक सैद्धांतिक स्टेटमेंट दे दी जाए शाहीन बाग पे और इन सब चीजों पे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।